मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी 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 वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस चैनल का नाम फ्रेटर्निटी क्लासेस है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? क्लास 10th का जब हम मैथ पढ़ रहे थे तो कल के लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े थे। पॉलिनोमियल्स का हम लोग का कल पहला लेक्चर हुआ था। पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि सबसे पहला बात पढ़े थे कि सर कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट के बारे में हम लोग ये बात पढ़े कि सर ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, चाहे हम मून पे रहे, चाहे हम अर्थ पे रहे, चाहे हम जुपिटर पे रहे, कहीं भी रहे, उसका वैल्यू हमेशा रहता है। जैसे हम बोले कि जितना भी नंबर में वैल्यू आता है, जिसमें नंबर के फॉर्म में वैल्यू आता है, उस सबको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर है ये बात? उसके बाद हम लोग पढ़े थे वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल्स के बारे में हम लोग पढ़े कि ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है, उसको हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमको एक दो एग्जांपल भी देखे थे। जैसे हम बोले थे कि अल्फाबेट, खास करके एक्स का कभी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे 5 आ जाएगा वैल्यू, कभी किसी क्वेश्चन में -5 आ जाएगा, कभी क्वेश्चन में -11 आ जाएगा, सो ऑन, उसका वैल्यू बदलते रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? उसके बाद हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़े थे क्या कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के जब हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, खास करके हम लोग 4 तरह का ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। Then we will say that type of expression is known as algebraic expression. क्लियर है ये बात? उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे अपना पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में कुछ बात आपको बताए थे कि अगर आपका a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 इस तरह के फॉर्म में रहेगा तो उस तरह का एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोल देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताया था कि आपको बस ये याद रखना है पॉलिनोमियल देखने के लिए कि सर अगर अपना पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर का पावर निगेटिव है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर अपना एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर का पावर फ्रैक्शन है तो वो अपना एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है ये बात? कुछ सवाल किए थे हम लोग, अच्छा से अच्छा सवाल तक हम लोग किए थे, और उस सवाल के बाद हम लोग फिर जाके ये बात को कंपाइल किए थे कि कल हम आपको वेरिएबल बोल रहा हूं मैं, पॉलिनोमियल में आपको डिग्री भी बता दिया था। डिग्री में थोड़ा बहुत आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर देख लो ना सर, बस वही हो जाएगा। आज हम डिग्री के बारे में खास करके डिटेल में बात करेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे ना। आफ्टर दैट वी विल कंपाइल दिस वीडियो। ओके, तो आप पेन और कॉपी लेकर तैयार रहिए और आप इस लेक्चर को ध्यान से, फोकस से, मन को शांत करके देखिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरा टॉपिक है आज का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मैं आपको साधारण शब्द में लिखाता हूं चीज को, आप समझिएगा। मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बोलता हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल is known as degree of polynomial. Highest power of the polynomial is known as degree of polynomial. क्या बोला मैं? हाईएस्ट पावर। सर सबसे मैक्स टू मैक्स पावर क्या होगा, उसी को हम लोग बोल देंगे डिग्री। ठीक, हो सकता है आपको यह बात थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, हम समझते आराम से। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे अगर हमको बात ये बोला जाए कि सर x + 7, ठीक, ये एक्सप्रेशन है, ये मेरा एक्सप्रेशन है। जैसे हम पहला एग्जांपल, इसको एक छोटा सा एग्जांपल लिए। अब अगर हम बोलेंगे कि बाबू ये क्या पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे यस सर ये पॉलिनोमियल है। क्यों? काहे कि आपने कल ही सिखाया था कि वेरिएबल को देखो, ये कांस्टेंट है सर, 7 कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। वेरिएबल को देखो, वेरिएबल के ऊपर का पावर क्या है सर? वेरिएबल के ऊपर का पावर 1 है। तो अगर वेरिएबल के ऊपर का पावर 1 हो, कहने का तात्पर्य यह है कि निगेटिव ना हो, फ्रैक्शन ना हो, तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर पॉलिनोमियल हो जाएगा तो हम उसका डिग्री भी डिफाइन कर पाएंगे। तो डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कल ही आपको बताया था 7 × x⁴। तो ये 0 और 1 में कौन बड़ा है? 1। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर? इसका डिग्री आ जाएगा 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, समझिएगा मेरी बात को।
अगर हम बोलेंगे 1/x इसके बारे में बताने के लिए, तो आप बोलिएगा सर 1/x तो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इस चीज को। तो आप क्या 1/x को इस तरह से लिख सकते हो, x⁻⁻1, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, x⁻⁻1। अब हम बोलेंगे बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो आप बोलिएगा सर आप ही ने तो कल सिखाया था ना कि अगर वेरिएबल के ऊपर का पावर निगेटिव या फ्रैक्शन आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल सर नहीं होगा, और अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो हम उस पार्टिकुलर का डिग्री भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमको दो बात पे सिर्फ फोकस करना है। सबसे पहला कि सर जब भी डिग्री पूछा जाए, आपके पेपर में आता है सवाल सर कि फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल दिस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो जब भी डिग्री पूछा जाए तो दो बात, सबसे पहले ये देख लेना है पार्टिकुलर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, अगर नहीं है तो डिग्री हम लोग नोट डिफाइन कर देंगे, हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे सर, हमारे बस का बात नहीं है। ठीक, दूसरा बात कि अगर हमको पॉलिनोमियल है तो हमको बस देखना है कि हाईएस्ट पावर जो होगा वही मेरा डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? हाईएस्ट पावर जो हो जाएगा वही मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम आपको बस दो ही बात बोले हैं, और इस दो बात से हम लोग कुछ सवाल आप करेंगे, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक का सवाल करेंगे, और लास्ट में ऐसा ऐसा सवाल करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये मेरा वादा रहा। ठीक, बस आपको दो बात पे फोकस करना है सर। पहला, डिग्री देखने के लिए आपको पहला काम करना है कि सर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट डिफाइंड डिग्री। अगर पॉलिनोमियल है, देन हाईएस्ट पावर इज नोन एज दैट डिग्री। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, पहले आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ सवाल कराता हूं। ओके, प्लीज नोट डाउन इट। आप नोट डाउन करिए प्लीज। ठीक है, तो अब हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर आपके सामने में 6 सवाल है, क्योंकि मेरे को तो आगे बढ़ाना है, वीडियो को करना पड़ेगा सर, वरना आपका वीडियो लेंदी हो जाएगा। आप खुद भी पॉज करके चीज को पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर आफ्टर डेट आप कंपेयर कर लीजिएगा कि आप कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे, कहाँ किस तरह से आप सोच रहे थे, या हम किस तरह से चीजों को सोचते हैं। हो सकता है कि आप मेरे से बहुत बेहतर सोचते होंगे सर, बिल्कुल हो सकता है। स्टूडेंट कभी कभी बहुत अच्छा भी सोचते हैं टीचर से। खैर, मैं टीचर कभी अपने आप को मानता नहीं हूं, बस मेरा काम ये है कि आपको मैं चीज को समझा दूं, सिखा दूं, आपका काम हो जाए, जीवन आपका बेहतर हो जाए, बस यही मेरा मुद्दा है। ठीक, तो सबसे पहला सवाल, हम लोग पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम मैं आपको क्या बोला? सबसे पहला काम मैं आपको बोला कि आपको पहले ये देखना है, डिग्री देखने के लिए आपको पहले ये देखना है कि आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल देखने का तरीका, वेरिएबल के ऊपर में पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सर यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, क्या कहीं निगेटिव है? नहीं। क्या कहीं फ्रैक्शन है? नहीं। अगर निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब सर ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा तो इसका डिग्री हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसका डिग्री क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पावर 1 3 2 4 में मैक्सिमम कौन है? 4, इसका डिग्री हो जाएगा सर 4। क्लियर है ये बात? बढ़िया। आइए इस सवाल पे, इस पे पावर क्या है सर? इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 1 है, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x⁻0, तो इस पे पावर 0 है। क्लियर है ये बात? तो आप बताइए कहीं पावर निगेटिव है? बिल्कुल नहीं। कहीं पावर फ्रैक्शन है? बिल्कुल नहीं। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। अगर पॉलिनोमियल है तो हम इसका डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 में कौन ज्यादा है सर? ज्यादा 3 होता है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। क्लियर होगा ये बात? नेक्स्ट, अब u में एक एक्सप्रेशन है। ठीक, तो u में क्या पावर? एक 27 है, एक 9 है, एक 11 है। फिर से हम आपके लिए लिख देते हैं ये बात कि इस 27 को 27 इंटू u⁻0 भी लिख सकते हैं। कल ही के लेक्चर में हम आपको बताए थे कि समथिंग टू दी पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। समथिंग u x y आदित्य कुछ भी पावर 0 1 हो जाएगा। तो आप बताइए अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर इसका डिग्री डिफाइन करेंगे हम तो मैक्सिमम पावर मेरा डिग्री हो जाता है, मैक्सिमम क्या है? 27। इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर? 27। आई होप आपको चीज समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट यहां पर आते हैं, वेरिएबल देखिए
पावर देखिए 5 वेरिएबल, इससे छोड़ दीजिए सर, ये नंबर फ्रैक्शन में है, कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन में है। कल भी हम आपको बताए थे लेक्चर में कि उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको वेरिएबल के ऊपर का पावर को देखना है। वेरिएबल के ऊपर पावर 4 है, पॉजिटिव है, 3 है, पॉजिटिव है, तो 3, 4, 5 तीनों पॉजिटिव है। क्या तीनों निगेटिव है? एक भी निगेटिव नहीं है सर। क्या तीनों में कोई फ्रैक्शन में है? एकदम नहीं है सर। तो क्या ये पॉलिनोमियल है सर? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। डिग्री क्या होता है सर? मैक्सिमम पावर। 3, 4, 5 में मैक्सिमम कौन है? 5, तो इसका पावर हो जाएगा, सॉरी डिग्री हो जाएगा 5। क्लियर है? यहां पर आइए सर यहां थोड़ा हमको बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बोले कोई बात नहीं सर, बाबू आपको बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो हम आपको डाइजेस्ट कराते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं x टू दी पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस x टू दी पावर -1 प्लस 7। क्लियर है ये बात? अब हमको बताइए, वेरिएबल के ऊपर में पावर 4 है और वेरिएबल के ऊपर में पावर -1 है। हम आपको क्या बोले थे सर? हम आपको बोले थे कि अगर आपके वेरिएबल के ऊपर में पावर निगेटिव में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया तो वो मेरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां निगेटिव में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर? नॉट डिफाइंड। या हम नहीं बता सकते, खत्म बात। क्लियर है मेरा बात? नेक्स्ट यहां अब आप देखिएगा, यहां पर इसको थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा, इसको हम अच्छा से लिख देते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x टू दी पावर 1/2। क्लियर है? तो आप बताइए पूरा एक्सप्रेशन के ऊपर में पावर फ्रैक्शन में आ गया सर। 1/2 इज ए फ्रैक्शन, पूरा पावर फ्रैक्शन में आ गया। तो आपको बताए थे कि अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाएगा या पावर नेगेटिव में आ जाएगा, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो सर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट, कोई लाइन, कहीं भी कुछ फंसता है सर, प्लीज डोंट कंप्रोमाइज। आपके पास फोन है, जस्ट टाइप कर दीजिए कि सर ये पार्टिकुलर चैप्टर में, ये पॉइंट में या मिनट में ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ये पार्टिकुलर बात मेरे को समझ में नहीं आया। मेरा प्रॉमिस रहा आपसे कि मैं आपको वापस से वो बात को नेक्स्ट क्लास में देके आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है? तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। बहुत बच्चा बना भी लिए होंगे नो डाउट, जो नहीं बनाए, जो नहीं समझे, कोई बात नहीं। जब आप कोई चीज को सीखते हैं तो धीरे धीरे सीखना जरूरी है, और जब आप सीख लेते हैं तो फिर आप उड़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। जब हम ही आप बाइक चलाते हैं, सीखते हैं, धीरे 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 सीखते, जब एक बार आ जाता है तो फिर आप तो खैर जानते ही, एक्सपर्ट होंगे इस चीज में। खैर आप नोट डाउन कर लीजिए पहले इस चीज को। ठीक, तो हम लोग 6 सवाल किए और आपके लिए 6 सवाल लाए। थोड़ा सा सर हम लेवल को बढ़ाए हैं सवाल का। पहले एकदम बेसिक सवाल था, अब थोड़ा सा हम सवाल का लेवल को बढ़ाने का कोशिश किए हैं कि आपको चीज अच्छे से अच्छे लेवल पर समझ आए। देखिए सर, आप जिसको जो बोलिए, मेरे साथ एक परेशानी है कि जब मैं मैथ पढ़ाता हूं तो मैं सवाल ज्यादा कराता हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि सवाल आपको जो सिखा सकता है वो आपका जीवन और समय ही आपको सिखा सकता है, दूसरा किसी का पावर नहीं कि वो चीज आपको सिखा सकता है। तो सवाल आपका माइंड बढ़ाएगा, सोचने का शक्ति बढ़ाएगा। तो मैं फिर से वही बात बोलूंगा, आप प्लीज इसको पॉज करके खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, ठीक, तो हम आपको 2 ही बात बताए हैं सर। पहले चेक करना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जब आप चेक कर लोगे तो उसके बाद देखना है क्या, कि उसका हाईएस्ट पावर क्या है। तो हम इसको थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा ये नंबर बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये नंबर थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे करके लिखते हैं। आप बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6√x बटे का √x प्लस का 3/2 का मतलब हो गया सर आपको x टू दी पावर 3/2 लिखा हुआ है। और ये इसको √x को क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये बात? आप बताइए √x से √x कट गया तो यहां पर हो गया 6 प्लस, इसको आप देखिए, बताइए बेस सेम है तो क्लास 8 या 9th में आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करके चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि अगर सर आप बेस सेम है तो पावर को आप घटा सकते हैं। तो आप जब इसको घटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 3/2 माइनस का 1/2। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 - 1 2, तो 2/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सर, यहां पर 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरा एक्सप्रेशन आ गया 6 + x।
क्लियर है? जो एक्सप्रेशन हमको इतना परेशान कर रहा था, आप देखिए सर जब आप मुश्किलात से लड़ते हैं तो कितना आसान हो जाता है कोई चीज। ठीक, अब आपसे पूछेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है, बोलेगा नहीं सर नहीं मानते हम। क्यों? आप हमको क्या सिखाए थे कि वेरिएबल के ऊपर में पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ 1 आ रहा है तो ठीक ही तो आप बोले थे सर, निगेटिव भी नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन भी नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? क्यों? काहे कि मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6 × x⁻0। तो 0 और 1 में कौन बड़ा? 1 बड़ा। क्लियर है? ये बात समझ में आया? तो आप खुद देखिए कितना कठिन चीज लिखा हुआ था और कितना प्यारा आंसर आया है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस सवाल को, अब इस सब सवाल में आप जल्दी आंसर नहीं मारे सर, आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर निगेटिव में फलाना ये नहीं, आप जल्दी मत, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें चीज को। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप इसी चीज को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 × x⁻2। नीचे वाला चीज को ऊपर ले जाएंगे तो x⁻2 लिख सकते हैं ना। अगर पॉजिटिव रहता है तो ऊपर ले जाते हैं तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव है तो ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ये बात? प्लस 5x + 5। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, क्या आप बताइए हमको वेरिएबल के ऊपर में पावर निगेटिव है? नहीं सर। फ्रैक्शन है? नहीं सर। अगर ये दोनों नहीं है तो पॉलिनोमियल होगा? यस सर। तो डिग्री बताइए सर, आप तो इतना बार रटवा दिए हैं सर कि हाईएस्ट पावर जो होगा वही आपका डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बार बार लिख रहे हैं सर आपके लिए कि समझिए आप बात को। 0, 1, 2 में कौन बड़ा? 2 बड़ा। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर? 2। ये बात क्लियर है? समझ में आ गया बात? नेक्स्ट इस सवाल पे आते हैं। फिर हमको देखने में थोड़ा सा परेशानी है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 3x²। फिर हम इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे -4x। फिर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लिखेंगे -3x। फिर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लिखूंगा +12। प्लीज समझिएगा मेरी बात को, आप जानते होंगे मल्टीप्लाई, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x × दिस 3x²। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 1 × 4 4। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x² - 7x + 4। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे सर, लेकिन मेरे को ये मान के चलना है कि एक एक लेवल का बच्चा को समझ में आना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अब अपना एक्सप्रेशन ये आ गया है। जब अपना एक्सप्रेशन ये आ गया है तो आप मेरे को बताइए, क्या पावर नेगेटिव है? नो सर। क्या पावर फ्रैक्शन है? नो सर। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। तो डिग्री क्या होगा सर? हाईएस्ट पावर। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इस सवाल पे आते हैं। समझ में आया होगा बात? तो पहले आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड भर जाएगा। फिर मैं इस तीनों सवाल को आपके लिए टैकल करता हूं। प्लीज नोट डाउन करें। तो यहां तक का सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। अब पहले हम इस सवाल पे आते हैं। ठीक, तो फिर ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो समझते हैं इस बात को। आप हमको बताएं थोड़ा, मैं यहां पर लेकर आ जाता हूं इस चीज को। y⁻3 × 1 - y⁻4। ठीक, आप बताइए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? y⁻3 माइनस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप हमको एक बात बताइए सर, a⁻x × a⁻y। आप हमको बताइए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये बात आप पढ़े हैं, जब आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? a⁻x + y लिखते हैं। तो वही है, यहां पर इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आप बताइए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो y⁻8। तो ये एक्सप्रेशन क्या बचा? y⁻3 माइनस का y⁻8। आप हमको ये बात बताओ कि अगर ये बात ऐसा लिखा हुआ है तो क्या पावर नेगेटिव है? नो सर। क्या पावर फ्रैक्शन है? नो सर। अगर पावर नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, therefore it is a polynomial, and since it is a polynomial then we can say that the degree of this particular polynomial is known as the highest power, and since the highest power is 8 therefore we will say that the degree of this polynomial is 8। ये बात क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट ये वाला सवाल। अब देखिए इसको -15 को
-15 को वाला सवाल -15, ठीक। -15 को आप बताइए, -15 को हम क्या लिख सकते हैं? यहां से मैं एरो मार के इसे लेकर आ गया। -15 को क्या लिख सकते हैं सर? आप ही तो बताए थे सर इतना देर से कि कांस्टेंट है, तो बगल में -15 को -15 × 1 लिख सकते हैं। 1 को आप x⁻0 u⁻, जो मन है आप लिख दीजिए ना सर। तो हम लिख दिए इसको x⁻0। तो क्या सर वेरिएबल के ऊपर का पावर निगेटिव है? नो सर। क्या वेरिएबल के ऊपर का पावर फ्रैक्शन है? नो सर। अगर निगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस सर। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका पावर क्या हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा 0। क्लियर है ये बात? समझ में आया मेरा बात? नेक्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बताएंगे आगे आपको। नेक्स्ट ये सवाल आप बताइए, इस एक्सप्रेशन में कोई परेशानी नहीं, आप एलसीएम वेलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, उससे कोई लेना देना नहीं है सर, हमको बस वेरिएबल देखना है। पावर 3, पावर 1, यहां तो खैर कोई बात ही नहीं, यहां पर 2, यहां पर 6। तो सिंपल, जितना भी एक्स या वेरिएबल है उसके ऊपर का पावर पॉजिटिव है। यस सर। क्या फ्रैक्शन है? नो सर। तो अगर पॉजिटिव है और फ्रैक्शन भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बस सर सवाल को बड़ा कर दिया और कुछ नहीं किया है, आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया। तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा सर। अगर पॉलिनोमियल हो जाएगा तो हम इसका डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। और डिग्री क्या होता है सर? डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो 6, 2, 1, 3 में कौन ज्यादा? 6 ज्यादा। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 6। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। तो प्लीज आप एक एक चीज को नोट डाउन करें और इसके बाद हम 2 सवाल करेंगे। और 2 सवाल अगर आप वो बना दिए सर तो मैं मान जाऊंगा कि आपको कभी भी कहीं भी कोई नहीं फंसा सकता है पॉलिनोमियल के डिग्री पे। लेकिन हाँ, सवाल आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा अभी आगे का 2, ठीक। तो मेरा वो खुद का पर्सनल बनाया हुआ सवाल है सर, ठीक। तो आप उसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं वो 2 सवाल। तो ये सवाल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो सबसे पहला बात है कि ये सवाल है और इस सवाल को आपको इसमें स्टार में इसलिए मार दिया हो कि मेरे पर्सपेक्टिव में ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को मैं खुद से बनाया हूँ, मैं खुद से इस सवाल को क्रिएट किया हूँ। पता नहीं सर, पढ़ाने के दौरान, चूंकि मैं बाहर पढ़ाता हूँ, इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने के दौरान ये सिलसिला आया और मन में ये सवाल आ गया। तो आपको बताना है कि इसका डिग्री क्या होगा, ठीक। आपके पास मैं 4 से 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप पोज करके इसको ट्राई करें कि इसका डिग्री क्या होगा। इसका डिग्री आप सोचे क्या होगा। सवाल है x⁻n प्लस x⁻n+1 प्लस x⁻n+7, ठीक। तो कुछ बच्चा हो सकता है बना लिए होंगे, कुछ नहीं बनाया होंगे, समझिए। तो इसका जवाब क्या है सर? इसका जवाब है n+7, n+4n। तो ज्यादा है कौन? n+7। तो आप क्या बोलिएगा? इसका डिग्री n+7 है और हम बोलेंगे एकदम गलत। आप क्या बोलेंगे? इसका डिग्री n+7 है, तो हम बोलेंगे एकदम गलत। क्यों? अभी आप देखिए, अभी आप समझिएगी मेरी बात, एकदम समझिएगा, पेशेंस रख के चीज को समझिएगा। हम इसमें 2 केस ले रहे हैं, ठीक। पहला केस, लेट, पहला बात तो ये समझिए सर, क्या n पॉजिटिव है या n निगेटिव है? नहीं पता सर, n पॉजिटिव है कि निगेटिव हमको पता ही नहीं है। तो हम कैसे बोल रहे हैं अपने मन से कि ये पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये भी नहीं पता है, तो हम डिग्री कैसे डिफाइन कर रहे हैं? तो समझिएगा बात को। अगर हम इसमें मान लिए कि n>0 है, अगर हम मान लिए n>0 है, तो इस वेरिएबल के ऊपर का पावर पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा यहाँ, इस वेरिएबल के ऊपर का पावर पॉजिटिव, इस वेरिएबल के ऊपर का पावर पॉजिटिव, इस वेरिएबल के ऊपर का पावर पॉजिटिव। चूंकि n पॉजिटिव है, n>0 है, तो पॉजिटिव पावर पॉजिटिव पावर पॉजिटिव पावर, तब सर ये पॉलिनोमियल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये बात हम क्लियर कर दिए कि अगर n पॉजिटिव होगा तो पॉलिनोमियल हो गया। तो अगर पॉलिनोमियल हो गया तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर। तो आप हमको बताइए, अगर n पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल हो गया, तो n में 7 जोड़िएगा, 4 जोड़िएगा और n को n ही रहने दीजिएगा, तो सर 7 जोड़िएगा तब तो चीज बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसका डिग्री क्या होगा? n+7। क्लियर हो गया? मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं पहले, लेकिन आपका दूसरा केस इसको संभाल लेता। अब मैं केस ऐसा मान के चल रहा हूं कि लेट n <0 है,
ठीक है, n मेरा छोटा है, अगर n निगेटिव है तो यहां पर ये चीज क्या हो जाएगा सर, निगेटिव। बाकी को छोड़ दीजिए, दोनों को भूल भी जाइए आप, n निगेटिव हो गया। तो अगर आपको बताए थे कि वेरिएबल के ऊपर में पावर निगेटिव हो जाएगा तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर n निगेटिव हो गया तो पावर नेगेटिव तो पूरा एक्सप्रेशन नोट ए पॉलिनोमियल। तो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नोट ए पॉलिनोमियल, और अगर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो क्या हम इसका डिग्री डिफाइन कर सकते हैं? तो कांट डिफाइन। बात समझ में आ रहा है? तो हम बोल रहे हैं कि सर सवाल वाला ये क्लियर नहीं किया हमको कि n पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हमको दोनों केस लेके चलना पड़ेगा। तो अगर हमको दोनों केस लेके चलना पड़ेगा तो हम ये बात क्लियर हो गई कि चाहे डिग्री n+7 होगा या डिग्री नॉट डिफाइन होगा। क्लियर है? तो हम इसमें डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका डिग्री वी कांट डिफाइन। Why we can't define? Because in this particular question, the questioner जो एग्जाम वाला आदमी है, जो बना रहा है पेपर, he hasn't mentioned that n is positive और n is negative। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि मैं जब ये एक्सप्रेशन को देखा तो मेरे को भाव आना चाहिए कि सर पहले ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए पहला कंडीशन क्या होता है कि मेरा पावर पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है बात? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो n के बारे में हमको आइडिया नहीं था, तो एक केस ले लिया n ग्रेटर देन 0। तो अगर n ग्रेटर देन दिए तो पावर पॉजिटिव आ गया, तो पावर पॉजिटिव आ गया तो पॉलिनोमियल होगा, तो उस केस में डिग्री n+7 हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही n को निगेटिव ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर निगेटिव आ जाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल नहीं होगा तो उसका हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर बोलेंगे तो बोलेंगे दोनों हो जाएगा आंसर, अगर नहीं बोलेंगे तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि सर ना n+7 होगा ना ये होगा। सवाल वाला को ये मेंशन करना बहुत जरूरी था कि n पॉजिटिव है या n निगेटिव है। क्लियर होगा? अगर आपको नहीं समझ में आया होगा फिर से रिबाउंड कर करके आप चीज को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, आगे आपको NTSC वगैरह में आ सकता है ये सवाल। ये बात क्लियर हो गया? तो आप इसको नोट डाउन करें और हम एक सवाल लास्ट आपको देंगे और इस डिग्री का चैप्टर को हम कंपाइल कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो पहले आप जो समझे इसको आप नोट डाउन करें, उसके बाद एक सवाल देंगे और उससे देखेंगे कि आपको जो ये बात हम बोलना चाह रहे हैं उसको आप समझे कि नहीं समझे। ठीक, प्लीज नोट कीजिए आप। तो आपको ये सवाल है और ये आपका लेक्चर का आखिरी सवाल है। ठीक, तो सवाल ये है कि अगर x टू दी पावर n, इफ x टू दी पावर n प्लस x टू दी पावर n प्लस 8 प्लस x टू दी पावर n प्लस 11 कोमा अगर n ग्रेटर देन 0 है देन फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब जो बच्चा पिछला सवाल को अच्छा से समझ गया होगा वो तो फटाक से जवाब दे देगा। क्यों? काहे कि सर अगर ये बात नहीं दिया रहता तो फिर से अपने को दो केस बनाना पड़ता और हम डिग्री नहीं डिफाइन करते। क्यों? काहे कि अपना दो आंसर आ जाता सर। तो अगर अपना दो आंसर आ जाएगा तो हम कैसे डिग्री डिफाइन कर पाएंगे सर? क्लियर है मेरा बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि सवाल वाला अगर ये बात क्लियर कर दिया है कि n ग्रेटर देन 0 है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव। अरे सर अगर ये पॉजिटिव नंबर 11 के साथ जुड़ेगा तो पॉजिटिव ही ना होगा, पॉजिटिव के साथ 8 जुड़ेगा तो पॉजिटिव ही ना होगा, और ये खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव के साथ अगर 8 जुड़ेगा 11 जुड़ेगा, आदमी भी पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो सर वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर ये n पॉजिटिव दे दिया इसका मतलब ये पावर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो सिंस द पावर इज नॉट निगेटिव, क्लियर है ये बात? क्योंकि अपना पावर निगेटिव नहीं है। तो अगर ये पावर निगेटिव नहीं है तो ये बात क्लियर हो गया कि ये पॉलिनोमियल होने की संभावना है। अब इसमें एक केस और आ सकता है, सोचिएगा मेरी बात को। अब इसमें एक केस हो सकता है कि n अपना फ्रैक्शन है। अगर अपना n फ्रैक्शन है तो अब हम वहां पर गड़बड़ हो जाएंगे। तो सवाल वाला अगर ये बात क्लियरली मेंशन कर देगा कि n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, n मेरा इंटीजर है, तो अगर n इंटीजर है तो ये भी चीज इंटीजर, ये भी चीज इंटीजर, ये भी चीज इंटीजर, तो इसका मतलब n क्या है? निगेटिव नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो अगर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर ये पॉलिनोमियल हो जाएगा तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर? 11 जोड़ेंगे तो ज्यादा नंबर हो जाएगा ना, तो n+1 11। क्लियर हो गया मेरा बात?
कि इस सवाल में एक बात और मेंशन करना चाहिए कि n अपना इंटीजर है। क्लियर है, ये बात समझ में आया होगा कि n मेरा पॉजिटिव हो जाएगा तब जाके हम इसका डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। अगर n पॉजिटिव नहीं हुआ तो इसका डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को डिटेल्ड में देखेंगे तो n को इंटीजर होना भी संभव है। अगर मान लीजिए n पॉजिटिव है, मान लेते 3/2 है, 3/2 तो पॉजिटिव है, लेकिन n इंटीजर नहीं है सर, फ्रैक्शन हो जाएगा ना, तो फिर से वो पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा। तो इस सवाल में एक बात आप और ऐड कर लीजिएगा कि n जो है अपना वो इंटीजर भी होना चाहिए। तो अगर n इज एन, ई मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, अगर अपना n इंटीजर है, पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर ये पॉलिनोमियल हो जाएगा तो उसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, अपना डिग्री हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ समझ में आया होगा। मैं और कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ और भी बेहतर तरीका से आए आपके बीच में। ये बात क्लियर हो गया। आप अपना सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे को एक और मोटिवेशन मिले चीज़ को करने का और बेहतर से बेहतर तरीका से आपके बीच रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, आपने इतना वक्त दिया हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी भी हाल में सर खुश रहिए। थैंक यू।